पूछ दिया क्या बात है नारद, तुम बड़े उदास हो। अब नारद जी ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कथा नहीं व्यथा। परेशान है, और परेशान आदमी कथा नहीं सुनाता, वो अपनी व्यथा ही सुनाएगा। महाराज हम बड़े परेशान हैं, हमारे संग ऐसा हो गया, व्यथा। नारद जी ने कहा अब सुनो, हमारी उदासी का एक ही कारण है। क्या? बोले मन में एक बार बड़ी उदासी हुई। क्यों? अरे अच्छा भला गया था, तीर्थों का पर्यटन करने गया, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गया, और महाराज सबसे बड़ी बात, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा, एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम और एव मादिसु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र भी गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? तो कहा सनकादियों ने, देखो नारद तुम तीर्थ में तो गए, लेकिन तुमने तीर्थी का दर्शन नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिली होगी। तो किसी ने पूछा तीर्थी क्या होता है? समझना, आप लोग भी तीर्थ में आए हैं, आप भी तीर्थ में आए, समझना। तीर्थ में आकर के यदि तीर्थी का दर्शन नहीं किया तो तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तीर्थी का तात्पर्य है संत, जो तीर्थ में वास करते हैं, जो तीर्थ में साधना करते हैं, तीर्थ में जो रह करके भजन करते हैं, वो तीर्थी हैं। और तीर्थ में आके तीर्थी का दर्शन नहीं किया तो समझ लो यात्रा अधूरी। इसलिए सर्वप्रथम संतों की शरण लो, आशीर्वाद लो, और कृपा मिल जाए तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल। तीर्थों की शोभा ही तीर्थी से होती है, संतों से होती है। नारायण कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो बोले हम गए, संतों के पास भी गए, लेकिन पाखंड निरतः संता, कोई अच्छा संत दिखा नहीं। ज्यादातर दिखे पर वो पाखंड में लिप्त दिखे। कलयुग का ऐसा भयानक दोष सबको लगा हुआ है, कलयुग ने ऐसा असर जमाया है कि अब तो महाराज हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पाप कमा रहा है, मन को अशांति हो गई। फिर बोले फिर एक गृहस्थ में गया, एक घर में गया, और घर में जाके मैंने क्या देखा? क्या? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। गृहस्थियों में देखा कि बड़ा झगड़ा, लड़ाई, क्लेश मचा हुआ है। तरुणी प्रभुता गेहे, जब तक बेटा की शादी नहीं करी थी तब तक बेटा खूब मां बाप की सेवा करता था, बगैर मां बाप के पूछे कदम भी घर से बाहर ना धरे, भैया खूब सेवा करे, खूब चकाचक। और जैसे ही बेटे का संबंध आया तो लड़की देखी गई। लड़की देखने के बाद फिर डिमांड रखी गई। बेटा खूब कमाता है, बढ़िया बिजनेस चलता है, 50 लाख तो चाहिए ही। बोलो राधे राधे। बिटिया के यहां, जब बेटी वाले के यहां वो गया, आपका पर्चा लिस्ट गई। अब बेटी का बाप तो बेचारा, बाप तो बाप ही होता है, पिता तो पिता ही होता है। उसने कहा कुछ भी हो जाए, रिश्ता इसी घर में करेंगे, चाहे कर्ज लेना पड़े, 50 लाख मांगे तो देंगे। बिटिया को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पिताजी कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। सब रो रहे हैं, परिवार में परेशान हो रहे हैं। बिटिया ने सोचा मन में कोई बात नहीं, अभी तुम लोग हमारे परिवार वालों को रुला रहे हो, आगे हम देखते हैं। बोलो राधे राधे। और फिर उल्टा होता है, जहां दहेज होगा, जहां डिमांड होगी, आप समझ लो उस घर में कभी भी लक्ष्मी टिक नहीं सकती, सिर्फ क्लेश और झगड़ा लड़ाई ही रहेगी, शांति नहीं रह सकती। नारायण तरुणी प्रभुता गेहे, घर में बहू रानी की मालकी चल रही है। प्रभुता माने मालकी, गेहे माने घर में, तरुणी माने युवती, युवती माने बहू, बहू रानी की मालकी घर में चल रही है। और अच्छा बहू की चले यहां तक तो ठीक है, पर आगे लिखे श्याल को बुद्धिदायक। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अब बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते,
वार्ताम कोपी न प्रक्षति गेहे। बड़ों बुजुर्गों को कोई पूछता ही नहीं है, घर में पड़े हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। फिर बोले जब भी कोई काम कराते हैं तो अपने साले साहब को बुलाते हैं, ससुराल बड़ी प्यारी लगती है। अब साले साहब को बुला लिया, उनसे सलाह ले रहे हैं कि भागवत करने चल रहे हैं, बताओ कोई सलाह दो। साले साहब माने सलाहकार। और एक बात और सुनना ध्यान से, ब्रज में कहते हैं कि दीवारें बिगाड़े आरो और घरें बिगाड़े सारो। हाँ, जिस दीवार में अलमारियां ज्यादा हो जाए वो दीवार कमजोर पड़ जाती है, और जिस घर में साले साहब की सलाह से काम हो उस घर का भगवान ही मालिक है। धृतराष्ट्र ने क्या किया जीवन में, अपने साले साहब की सलाह ली, सब कुछ विनाश हो गया। इसलिए सोच समझ के अच्छी सलाहकार बन के आए फिर तो ठीक है, बुरी सलाह दें कभी मत लेना। ऐसी अशांति देखी तो मन और अशांत हो गया। नारद जी बोले फिर मैं पहुंचा वृंदावन, यमुना किनारे घूम रहा था, और जैसे ही मैं वहां से निकला तो पीछे से मुझे आवाज सुनाई दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मज्जिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। नारद जी कहते हैं कि भैया पीछे से मुझे किसी स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए, आपका दर्शन इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। रुके नारद जी, पीछे मुड़ के देखा कोई स्त्री बात कर रही है, और उस पे नजर जब नारद जी की गई तो स्त्री तो युवती है, और उस युवती के चारों तरफ कई युवतियां खड़े होकर पंखा ऐसे से हिला रही, उसके ऊपर सेवा कर रही। लेकिन विशेष क्या देखने को मिला कि उस युवती की गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और बेहोश पड़े हैं। नारद जी पास में गए, देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो? बोले महाराज हम पे कृपा करो, हम बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? अपना परिचय दो, तुम हो कौन, और ये कौन है तुम्हारे जो गोद में लेटे हैं, ये कौन है? तो पहले नारद जी ने पूछा काशित्वम, तुम कौन हो? फिर काबिमऊ, ये जो स्त्रियां पंखा हिला रही हैं ये कौन है? का इमाहा, ये गोद में जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है? तेरा परिचय दीजिए। अब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। मेरा नाम भक्ति, और ये दोनों हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी देखते रह गए, मां जवान है, युवती है, और पुत्र वृद्ध। ऐसा तो हमने पहले आश्चर्य कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं नारद जी। देवी ये कैसे हुआ? बोले यही तो कलिकाल का प्रभाव है। तो देवी एक बात बताओ, फिर तुम युवती कैसे बन के रह गई? पुत्र बूढ़े हो गए, तुम युवती। तब कहा भक्ति ने कि मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, कर्नाटक में मेरी वृद्धि भई। कर्नाटक माने ये कान, कानों से जब श्री हरि की कथा को हम श्रवण करते हैं तो भक्ति बढ़ती है। तो वृद्धि मेरी भई कर्नाटक में। महाराष्ट्र में क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, वो आगे लिखा है गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र में मुझे बड़ा सम्मान लोगों ने दिया, लेकिन गुजरात में जब गई तो बूढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। गुजरात में तो धन की पूजा है, बड़ा पैसा है गुजरात में हमारा। तो भक्ति कहती कि बूढ़ी होकर के जब मैं वापस वृंदावन की ओर आई और ब्रज की भूमि में वसुंधरा में प्रवेश किया, तो मेरे बांके बिहारी ने ऐसी अद्भुत कृपा करी, ऐसी कृपा करी वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा
धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। मैं तो युवती हो गई बिहारी जी की कृपा से, और ऐसी कृपा भई कि आज भी भक्ति वृंदावन की गली गली में नाच रही है। कि वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ऐसी वृंदावन की भूमि है जहां न चाहते हुए भी मुंह से अपने आप ऑटोमेटिक राधे श्री राधे शब्द उच्चारण होने लगते हैं, आनंद होने लगता है। तो प्यारे हुआ क्या? बोले ज्ञान वैराग्य महाराज सो गए, ये जाग ही नहीं रहे हैं, अचेत पड़े, अब आप ही कछु करो। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ये कलिकाल का प्रभाव है। भक्ति ने तो यहां तक कहा कि महाराज एक बात बताओ, जब कलयुग में इतने दोष थे तो राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण क्यों दी, इसको स्थान क्यों दिया? तब श्री नारद जी कहते हैं कि कलयुग में दोष तो बहुत हैं, पर एक सुंदर गुण कलयुग में दिखाई दिया, इसलिए इन्हें जगह दे दी। और वो गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। तपस्या से, समाधि से, योग से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, कलयुग में वो फल केवल भगवान का नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। और गोस्वामी जी ने यही बात रामायण में लिखी। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम मात्र स्मरण करने से, जपने से भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। देवी तुम चिंतित मत हो, केवल भगवान का स्मरण करो। भक्ति ने तो महाराज धमकी दे दी नारद जी को, डरा दिया कि महाराज मैं अपने लिए तो ठीक हूं, पर पुत्रों को देख के बड़ी चिंता हो रही है, और अगर ऐसी ही व्यवस्था रही, ऐसी ही पुत्रों की हालत रही, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर यही हालत हमारे पुत्रों की रही तो भारत देश छोड़कर के मैं विदेश चली जाऊंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। आजकल विदेश का बड़ा चस्का होता है लोगों को। पासपोर्ट तो बना है पर वीजा कहीं का लग नहीं रहा, और लगता भी तो ये कोरोना ने सत्यानाश मार दिया, कहीं जा ही नहीं पा रहे। इस साल हमारा फाइनल था, सिडनी जाना था ऑस्ट्रेलिया। एक बार कहो राधे राधे, पर आग लगे जा कोरोना में। सारी अब फ्लाइट जो है ना रद्द कर दी गई हैं, और अभी इंटरनेशनल जो यात्रा है वो भी चालू नहीं हुई है, तो अब क्या करें। सिडनी वालों के आते हैं कॉल, महाराज जी कथा रखनी थी। अच्छा, वहां कथा बहुत बड़े रूप में नहीं होती, तो उनका भाव था घर में कराएंगे, पर घर में कथा का भी बड़ा आनंद आता है। जैसे
ये घर ही है जहां आप बैठे हो, छोटी सी जगह में भी बहुत आनंद आता है। श्रोता होना चाहिए बस। और वहां ज्यादातर विशेष भीड़ नहीं होती है, 20-50 लोग बैठ गए, आजू बाजू के लोग आ जाते हैं और बैठ के कथा का आनंद लेते हैं। पर हम तो एक बात कहें आपसे, बड़ी कृपा भगवान की बरसती है। श्रोता भी बड़े अच्छे सुनने वाले होते हैं, सुनाने में भी आनंद आता है, और बाकी आप समझ ही रहे हैं हर चीज में आनंद ही है। एक बार कहो श्री राधे। तो भक्ति ने भी कहा कि विदेशो गम्यते मया, अगर यही स्थिति रही तो मैं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी बोले नहीं नहीं देवी, आपको विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले यही आपको आनंद मिलेगा। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ किया, और अचानक क्या नजर पड़ी कि ज्ञान वैराग्य की आंखें खुल गई, होश आ गया। होश तो आ गया लेकिन युवा नहीं बने, बूढ़े ही पड़े हैं। नारद जी बड़े परेशान कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो व्योम बाणी तदैवा भूम अन्मार से खेद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, नारद जी कोई सत्कर्म करो तब ये युवा बनेंगे। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ये युवा हो जाएं। तो सत्कर्म ढूंढने नारद निकले और चलते चलते बद्रिकाश्रम पहुंच गए, जहां सनकादियों का दर्शन हुआ, और अब अपनी पूरी कहानी सनकादियों को सुनाई कि अब आप बताओ कि वो कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य भी युवा हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए सनकादियों ने कहा कि नारद बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। वो जो सत्कर्म तुम ढूंढ रहे हो, वो सत्कर्म तो पहले से ही पृथ्वी पर विद्यमान है, और वो सत्कर्म कोई साधारण नहीं है। तो श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। वो सत्कर्म क्या है? बोले वो सत्कर्म वही है जिसे भगवान परमहंस श्री सुखदेव स्वामी ने अपने मुंह से गाया है, और वो है भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नारद जी बोले ये बात जमी नहीं, बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्यों? बोले भागवत जो है ये तो वैदिक सूत्रों की ही तो संहिता है, वेदों का पुराणों का ही सार तो भागवत है। तो हमने तो वेद भी सुनाए, शास्त्र पुराण की चर्चा भी करी, महाराज गीता पाठ भी सुनाया, बताओ तब भी उन्हें होश नहीं आया, और आप कहते हो कि भागवत से ठीक हो जाएंगे। कैसे हो सकता है? तो बड़ा सुंदर एक उदाहरण, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आप आए होंगे तो रास्ते में बाई रोड आओ तब आनंद आता है, ट्रेन में तो कुछ दिखे ही ना है, पर ऑन रोड जब आप चलेंगे बाई रोड, और जैसे ही गाजियाबाद निकले आम ही आम दिखेगा। मेरठ लो, मुजफ्फरनगर लो, रुड़की लो, हरिद्वार लो, ऋषिकेश में आओ, भैया आम ही आम दिखे। यहाँ तो हम लोग तो आनंद लेते भाई आए रास्ता में। हाँ अच्छा एक बात और बताऊं, आम का आनंद भी अकेले में ही होता है, बुरा मत मानो। तो महाराज जी आम चूसने का आनंद अकेले में होता है। आहा, गंगा किनारे बैठ जाओ, ना फ्रिज की जरूरत, आम ले जाओ, थोड़ी 2-4 डुबकियां वाय लगवाओ, नहा लो भैया, और प्रेम दे पाओ। हम लोग तो रास्ते में आनंद लेते भाई आए, आम खूब खाए हमने। सीजन का समझ लो पहली स्टार्टिंग यहीं से भई है। हमने कहा उत्तराखंड के आम नहीं छोड़ेंगे, बोलो राधे राधे, खूब खाए एकदम मीठे चकाचक। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति आम खाए तो आम तो बड़ा मीठा होता है, आहा मीठा आम खाया, और फिर कोई विचार करे कि आम जब इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, जहां से ये आया वो कितना मीठा होगा। अब आम के पेड़ के पास जाए और टहनियां तोड़ तोड़ के खाए तो बोलो आम वाला स्वाद आएगा क्या? उसी प्रकार ये पेड़ वृक्ष, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये वृक्ष हैं, और इन वृक्षों का जो फल है वो भागवत है।
तो भागवत में जो रस आपको प्राप्त होगा वो वृक्ष से प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसन्न हो गए श्री नारद जी, और नारद जी आज मुख्य श्रोता बनके तैयारी कर रहे हैं। पूछा नारद जी ने सनकादियों से, महाराज अब आप ये बताओ कि कथा कहां सुनाओगे? बद्रीनाथ में? बोले नहीं, बद्रीनाथ में इसलिए नहीं सुनाएंगे क्योंकि यहां ज्यादा श्रोता नहीं आ सकते। फिर तो सनकादियों ने कहा कि मुझे तो संसार में मात्र एक ही स्थान बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य और बड़ा प्यारा, मधुर, मनोहर लगता है। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। एक ही स्थान हमें सबसे मधुर लगता है, और वो स्थान कहां है? गंगा द्वार समीपे तू। गंगा द्वार नाम हरिद्वार का, हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार के समीपे तू यानी समीप में। तटमानंद नामकम। अब महिमा आ गई है भागवत में। आप जहां बैठे हैं यही स्थान की चर्चा श्री सनकादिक नारद जी से कर रहे हैं कि हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और कहां सुनाएंगे? तटमानंद नामकम। आनंद तट पर, राम तपस्थ आश्रम में, गंगा किनारे, तपोवन ऋषिकेश उत्तराखंड में, जहां आनंद ही आनंद दिखाई दे, आनंद ही आनंद सुनाई दे, और आनंद ही आनंद हृदय में उमड़ जाए, उसी स्थान पे आपको भागवत कथामृत पान कराएंगे। और इसी स्थान पर ज्ञान वैराग्य ने भक्ति की गोद में लेटे लेटे सनकादियों के मुख से भागवत कथा को श्रवण किया। और साधारण बात नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जो आप कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं सुनना। तो भाग्योदयेन, जब हमारा भाग्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है, साधारण नहीं। बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सत्संग की प्राप्ति होती है। बोलो बंसी वारे की जय हो। तो यही कथा को श्रवण कराया है। और महाराज जैसे ही कथा हो रही थी उसी समय एक आश्चर्य हुआ कि ज्ञान वैराग्य भागवत कथा श्रवण करके युवावस्था को प्राप्त हो गए। एगम नवाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम। आज महाराज एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि संतों की सभा लगी है, सनकादिक व्यासपीठ पे कथा बैठ के सुना रहे थे। उसी समय संतों की सभा में एक बड़ा जोरदार प्रकाश हुआ, और प्रकाश संतों ने देखा, और देखते ही देखते भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। और साधारण केवल प्रकट ही नहीं हुई, ताता थैया कर करके नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण कीर्तन करने लगी भक्ति। और एक बात और कहूं आपसे, इस कीर्तन का शुभारंभ इसी स्थान से है। भक्ति के मुख से भक्ति ने कीर्तन गाया यहीं। अब बताओ, भक्ति माने गाया तो हम लोग क्यों पीछे रहें? आओ भक्ति के संग हम भी मिलकर के गाएं।